हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिशार सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरह के कंप्यूटर अभी हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखें तो हमारे कंप्यूटर को अगर पर्पस के यानी कि काम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बांटे तो हमारे कंप्यूटर के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर, चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो डिफाइन किया गया है कि 4 टाइप्स के कंप्यूटर है, ये कैसे डिफाइन किए गए हैं, डिफरेंट पर्पस के थ्रू, यानी कि किस किस तरह के काम हो सकते हैं आपके कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर का क्या क्या काम हो सकता है, काम के तरीके पे बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जो कि आप लोग या हम लोग अभी अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर हैज़ ए माइक्रो प्रोसेसर चिप एज इट सीपीयू, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है जिसको हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं पीसी। ठीक है, ये कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि एक ही पर्सन एक समय में इसको यूज कर सकता है। ठीक है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का साइज स्मॉल होता है, यानी कि छोटा होता है। क्यों छोटा होता है और काहे के लिए छोटा है, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, तो माइक्रो कंप्यूटर का साइज छोटा इसलिए होता है क्योंकि ये पोर्टेबल हो सके या छोटे जगह में इसको एडजस्ट किया जा सके। इसका यूज होता है घरों में, स्कूल में, बिजनेस में, हॉस्पिटल में, कॉलेजेज में और भी बहुत सारे जगह है वहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, अब हमारे माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर्स के भी 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप, दूसरा होता है लैपटॉप, उसके बाद होता है हैंड हेल्ड, उसके बाद होता है वेरेबल। 4 तरह के हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चारों के बारे में जानेंगे, उसके बाद मेन फ्रेम के बारे में जानेंगे, देन मिनी के बारे में जानेंगे, देन सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेस्कटॉप। नाम से ही क्लियर है, डेस्कटॉप यानी कि किसी डेस्क के ऊपर रखा जाने वाला एक कंप्यूटर। ठीक है, तो जैसा कि आप सब अपने स्कूल में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं कि आपके घर में एक कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग टेबल या डेस्क के ऊपर रखते हैं। और ये आप देखे होंगे हर एक जो कंपोनेंट्स का होता है सेपरेट सेपरेट होता है, यानी कि इसका मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, स्पीकर अलग होता है, सब कुछ इसका अलग अलग होता है। अब इसका द मेन कंपोनेंट कॉल द सिस्टम यूनिट, यानी कि इसके मेन कंपोनेंट के हम लोग सिस्टम यूनिट बोलते हैं। मे ले फ्लैट ऑन द डिस्क, यानी कि डिस्क पे फ्लैटली रखा जाता है। ऑन इट मे बी टॉवर डैट स्टैंड वर्टिकली ऑन द डेस्क। अब ये जो हमारा फ्लैट ऑन द डेस्क और इट मे बी टावर डैट स्टैंड वर्टिकल ऑन द डेस्क, ये क्या चीज़ हो सकता है बताइए। ये कंपोनेंट होता है, यानी कि सिस्टम यूनिट होता है, जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, जो कि इस तरह से खड़ा रहता है, नहीं तो ये ऐसा इसको रोटेट कर दिया तो ऐसे लेटा हुआ रहता है। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजुअली हैज अ सेपरेट मॉनिटर। अब हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में सेपरेट मॉनिटर होता है। अब मॉनिटर कौन सा हो सकता है, या तो सीआरटी हो सकता है, नहीं तो एलसीडी हो सकता है। तो आपके स्कूल में भी 2 तरह के मॉनिटर हैं। आप लोग याद करिए कि आपके स्कूल के अगर लैब में आप गए हैं तो देखे होंगे कि 2 तरह का मॉनिटर है, एक पतला स्क्रीन वाला है और एक बड़ा सा टीवी जैसा दिखता है, तो उसको हम लोग सीआरटी बोलते हैं। जो पतला दिखता है उसको हम लोग एलसीडी बोलते हैं। अब एलसीडी क्या होता है, सीआरटी क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। A separate keyboard and mouse that allows user to input data and command, यानी कि सेपरेट क्या बोलते हैं कीबोर्ड होता है और सेपरेट माउस होता है जो कि इनपुट कमांड के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक और नोट में पॉइंट है, इफ़ यू कनेक्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन टू ए कंप्यूटर इट बिकम्स अ मल्टीमीडिया कंप्यूटर। अगर आप अपने कंप्यूटर में स्पीकर और क्या चाहिए माइक्रोफोन अगर लगाते हैं या कनेक्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर मल्टीमीडिया कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लैपटॉप पीसी। लगभग आप सब देखे होंगे कि लैपटॉप किस तरह का होता है। ये एक एल शेप का डिवाइस होता है, यानी कि एल के आकार में एक डिवाइस होता है,
जो कि, और सबसे पहले ये जानेंगे कि लैपटॉप ही इसको क्यों बोलते हैं। तो लैप का मतलब होता है गोद, ठीक है, यानी कि आप गोद में इसको रख के, पैर पे रख के, हाथ पे रख के इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये लैप वर्ड आया है गोद से, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम लैपटॉप है। आप इसे आसानी से कहीं उठा के ले जा सकते हैं और आसानी से किसी भी जगह रख के, पैर पे रख के, हाथ पे रख के, डेस्क पे रख के, कहीं भी रख के आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस लैपटॉप के अंदर क्या खासियत है कि ये सारे चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें सारे डिवाइसेस यानी कि मॉनिटर भी, सीपीयू भी, कीबोर्ड भी, माउस भी, सारा कुछ, एक स्पीकर भी, माइक्रोफोन भी, सब कुछ एक साथ इनबिल्ट होता है, ठीक है। अब एक और सबसे बड़ा फीचर हमारे लैपटॉप का है कि हमारा लैपटॉप इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम करता है और बैटरी पे भी काम करता है। यानी कि हमारे लैपटॉप के अंदर एक बैटरी लगा होता है जो कि समथिंग 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तरह बैकअप देता है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन एक बार चार्ज करते हैं तो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा चार्ज होता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा खासियत है कि ये पोर्टेबल है, यानी कि किसी बैग में, हाथ में लेके कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। क्या, लेकिन आप ये वाला कंप्यूटर जो है आपका, ये कंप्यूटर जो है, इसको कहीं ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। इसको कहाँ रखिएगा? बैग में ले जाइएगा, पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा सामान हो गया। लेकिन हम अपने इस लैपटॉप को मोड़ के कहीं कहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हैंड हेल्ड पीसी। हैंड हेल्ड पीसी क्या होता है? हैंडल पीसी को हम लोग पाम टॉप भी बोलते हैं। पाम का मतलब होता है हथेली, और हाथ में जिस चीज़ को हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग पाम टैप भी बोल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोग अभी जिसमें ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका मोबाइल फ़ोन है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप देख रहे हैं, एक तरह का हमारा मोबाइल फ़ोन भी आपका क्या है? कंप्यूटर भी है, ठीक है। इसको हम लोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोलते हैं, जिसको पीडीए बोला जाता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं वेरिएबल पीसी। अब ये क्या होता है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का दिख रहा है कि ये क्या होता है, आज तो हम भी नहीं जानते हैं। आप जानते हैं क्या? बिल्कुल, आप सभी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं और मूवी में देखे होंगे कि वेरिएबल कंप्यूटर जो होता है, सच एज कंप्यूटर डैट कैन वॉन ऑन द बॉडी, यानी कि बॉडी के किसी हिस्से में इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। सम वेरिएबल कंप्यूटर्स आर बेसिकली डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर डैट हैज बीन स्केल्ड डाउन इन साइज। यानी कि बेसिकली जो हमारा वेरिएबल कंप्यूटर होता है, वेरिएबल कंप्यूटर, वो एक तरह का डेस्कटॉप या नोटबुक होता है। नोटबुक करने का मतलब मोबाइल फ़ोन का एक छोटा सा वर्जन होता है, जिसको साइज में छोटा करके किसी न किसी जगह पे, या तो आप लोग सुने होंगे वीआर ग्लास, उसको आँख में लगाया जाता है तो आँख में आपके आगे सारा कुछ दिखाई देता है। इसी तरह से हमारा वेरिएबल पीसी है, ठीक है। और रिस्ट वन पर्सनल कंप्यूटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कंप्यूटर। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग देखे होंगे, स्मार्ट वॉच आप लोग देखे होंगे। स्मार्ट वॉच के बारे में आप लोग सुनेंगे, हाथ में पहन लेते हैं हम लोग, वहाँ से हम अपने सारे चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो एक तरह का उसका एग्जाम्पल हमारा स्मार्ट वॉच भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। ये कंप्यूटर काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी बड़ा होता है। A mainframe computer is a big, powerful, expensive computer that can support many users at the same time। यानी कि बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, पावरफुल होता है, और एक्सपेंसिव यानी कि महंगा होता है। और इसमें क्या खासियत है? एक समय में मोर देन वन यूजर को सपोर्ट करता है। जबकि हमारा पर्सनल कंप्यूटर कैसा सपोर्ट करता है? माइक्रो कंप्यूटर एक समय में एक ही यूजर को सपोर्ट करता है, लेकिन इस कंप्यूटर में एक समय में एक से ज़्यादा आदमी काम कर सकते हैं, ठीक है। These are generally used in big companies like storage large amount of data। यानी कि इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए। मान लेते हैं कि बहुत बड़ा कंपनी है कोई, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते होंगे, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख एम्प्लॉय काम करते होंगे। वो कुछ ना कुछ डेटा तो बनाते होंगे, कुछ ना कुछ फाइल बनाते होंगे ना, कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखते होंगे, तो वो कहाँ स्टोर होगा? उसके लिए कहाँ सभी आदमी के लिए अलग अलग स्टोरेज डिवाइस यूज करेगा? नहीं, बड़े बड़े कंपनीज यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर आर IBM 3000 सीरीज, ICL। ये जो हमारा है IBM 3000 सीरीज, ये मॉडल नंबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल नंबर, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, आपको क्या लग रहा है नाम से? मिनी कंप्यूटर क्या होना चाहिए? मिनी यानी कि छोटा। कैसे छोटा? मेन फ्रेम से छोटा, ठीक। अब देखते हैं
द मिनी कंप्यूटर इज लेस बल्कि वर्जन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि मिनी कंप्यूटर जो हमारा है वो लेस बल्कि यानी कि थोड़ा सा हल्का, ठीक है, किससे है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से है, ठीक। इट कैन सपोर्ट वर्किंग ऑफ 100 यूजर एंड इट यूजुअली मेंटेन इट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड फिनांसेस, यानी कि ये हमारे फिनांस और बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस या अकाउंट से रिलेटेड सर्विस को हैंडल करता है। कहाँ पे, किसी बिजनेस में, किसी बैंक में। लेकिन इसका कुछ लिमिट है कि आप इसमें 100 से ज़्यादा आदमी इसको यूज नहीं कर सकते हैं, एक बार में सिर्फ 100 आदमी ही इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कहाँ देखते हैं, हमारे जितने भी बैंक्स हैं, हमारे पटना में मान लेते हैं एसबीआई बैंक है, तो हर एक एसबीआई बैंक, हर एक बैंक ऑफ बड़ौदा, हर एक बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक हैं, सारे बैंक के ब्रांच पर एक मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसी कंप्यूटर के थ्रू जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और सारे अकाउंट को वो हैंडल करते हैं, जितने भी फिनेंशियल ऑपरेशन होते हैं वो उससे हैंडल करते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यानी कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा, इसलिए इसका नाम सुपर है। सुपर क्यों है, सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी कि सबसे फास्ट और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी टाइप के कंप्यूटर हम लोग देखे हैं उसमें सबसे फास्ट और सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग, जैसे कि आपको कैसे न्यूज़ में आता है कि कल बारिश होने की संभावनाएं हैं, कल यहाँ पे हो सकता है कि धूप रहेगा, कल का टेम्परेचर 40 डिग्री रहेगा, इस तरह का आपको न्यूज़ मिलता होगा। तो ये न्यूज़ कैसे आता है, इस तरह के डिवाइस से ही आता है, सुपर कंप्यूटर से ही आता है। अब आता है बायोमेडिकल रिसर्च, यानी कि अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना नाम का महामारी चल रहा है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च चल रहा होगा ना, इसके वैक्सीन के ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो ये रिसर्च कहाँ पे होगा, किसी न किसी सुपर कंप्यूटर के थ्रू होगा, यानी कि बहुत ही फास्ट, एक्स्ट्रा फास्ट जो काम करता होगा उसके ऊपर रिसर्च करता है। हमारा आता है रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट के थ्रू, रिमोट कहने का रिमोट सेंसिंग का मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में कम्युनिकेशन है, एक देश से दूसरे के बीच में बातचीत, ठीक है। एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, यानी कि एरोप्लेन का जो डिज़ाइन होता है उसका जितना भी सेटिंग होता है, एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स भी लगे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एरोप्लेन पूरी तरह से देखा जाए तो हमारा एक तरह का कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर के प्रोग्राम के थ्रू ही हमारा एरोप्लेन रन करता है, ठीक है। एंड अदर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी एरिया हैं लगभग वहाँ पे सारे ये यूज किए जाते हैं। कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा रिकैप के ऊपर ध्यान देते हैं, रिकैप में क्या क्या है। कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को कितने क्लास में डिफाइन किया गया, क्लासिफाइड किया गया है 4 क्लास में, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। लैपटॉप वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज बैटरी, यानी कि लैपटॉप हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम करता है और बैटरी पे भी काम करता है। वेरिएबल कंप्यूटर आर द स्मॉल साइज कंप्यूटर डैट दे कैन बी वर्न ऑन द बॉडी, यानी कि वेरिएबल कंप्यूटर हमारा एक स्मॉल साइज का कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं, पहन सकते हैं, ठीक है। A mainframe is a big, powerful, expensive computer that can support many users at the same time. Mainframe एक big, powerful और महंगा कंप्यूटर है जो कि मिनी यूजर यानी कि बहुत सारे यूजर को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, एक साथ उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला आता है मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप बैंक भी बोल सकते हैं, ये सब मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो हमारा है सबसे फास्ट और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है सारे कंप्यूटरों में, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और साथ में मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करूँगा इसका क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को वीडियो देख के अपने कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या हो सकता है, अब इन चारों में से पता कीजिए माइक्रो कंप्यूटर कौन सा हो सकता है, क्या ऑप्शन हो सकता है। स्टोरिंग डेटा इन बिग कंपनीज होगा क्या, नहीं होगा। पर्सनल यूज होगा, नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा होगा क्या, अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल बिजनेस, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं माइक्रो कंप्यूटर का इसमें होगा, अकाउंटिंग में नहीं होगा। माइक्रो कंप्यूटर तो हम लोग पढ़े थे पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर के बारे में आते हैं। मिनी कंप्यूटर के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल बिजनेस के लिए यूज होता है, तो इसको इसमें हम लोग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम के बारे में आप लोग क्या पढ़े हैं कि स्टोरिंग
डेटा इन बिग कंपनी, यानी कि बड़े कंपनियों में डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि वेदर फॉरकास्टिंग इसको बोलते हैं, यानी कि मौसम की जानकारी के लिए। ठीक है, तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि किस कंप्यूटर का हम लोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं, यानी कि पीडीए बोलते हैं। तो हम अभी ही आपको बताए थे कि हमारा जो हैंड हेल्ड पीसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीडीए, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हैंड हेल्ड, यानी कि HAND हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स इसको बोलेंगे। उसके बाद हमारा है डैश कंप्यूटर कैन बी वॉर्न ऑन द बॉडी, यानी कि कौन से कंप्यूटर है जिसको हम लोग बॉडी में वॉर्न कर सकते हैं, यानी कि पहन सकते हैं। तो अभी आप लोग पढ़े थे कि वियरेबल कंप्यूटर, यानी कि वियरेबल पीसी, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वियरेबल, WEARABLE, वियरेबल। ठीक है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या होंगे आप ही बताइए। मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, IBM 3000। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, IBM 3000। ठीक है, डैश कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, यानी कौन से ऐसे कंप्यूटर है जो सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा महंगा होता है। तो अभी मैंने बताया सुपर कंप्यूटर, ठीक है, हमारा सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट जो हमारा है उसको टिक करने। सबसे पहले देखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, क्या माइक्रो कंप्यूटर के 4 टाइप होते हैं, बिल्कुल सही, मैंने अभी भी पढ़ाया है। तो माइक्रो कंप्यूटर के 4 टाइप्स होते हैं, सही हो जाएगा। और रिस्ट वन पर्सनल कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कंप्यूटर। रिस्ट वन यानी कि जो कि मैंने आपको स्मार्ट वॉच के बारे में मैंने बताया था, क्या वो वेरिएबल कंप्यूटर है, बिल्कुल सही, मैंने आपको अभी ही बताया है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर आर लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो हमारा क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा होता है क्या, तो आपने अभी पढ़ा था कि मिनी कंप्यूटर छोटा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से, अभी तो आपने पढ़ा था। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, यहाँ हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट कॉमनली यूज इन ऑफिस, यानी कि सुपर कंप्यूटर हमारे ऑफिस में कॉमनली यूज किया जाता है क्या, तो नहीं, सुपर कंप्यूटर का यूज तो हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग, मेडिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजी सब चीज़ के लिए करते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर का क्या नाम है ये मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। अगला चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग विंडोज़। तो इस चैप्टर को हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।